माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश वर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा डिस्कशन के लिए फ्रेंड्स टॉपिक रहेगा डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी जो हर तीसरे चौथे घर में पाई जा रही है और इस बीमारी ने बड़ा भयंकर रूप ले रखा है और ये बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि आजकल बच्चों में भी पाई जा रही है और जेनेटिकल डिसऑर्डर की फॉर्म में, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी भी आगे ये बीमारी जा रही है। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह से इस बीमारी को हम आगे जाने से रोक सकते हैं और ये बीमारी ना हो उसके लिए हम शुरू से क्या एहतियात बरत सकते हैं उसके बारे में आप देखें। अब डायबिटीज़ किस कंडीशंस को कहते हैं? आपका जो पैंक्रियाज है, आपका स्टमक के नीचे पैंक्रियाज पाया जाता है और पैंक्रियाज के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स, डेल्टा सेल्स, उसमें से जो बीटा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स से इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है और ये जब इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ हो गई है। नॉर्मल जो ब्लड शुगर लेवल है वो कितना होना चाहिए? फास्टिंग में होना चाहिए अप टू 100 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। यानी कि अगर आप 100 ml ब्लड लेते हैं तो 100 ml ब्लड में 100 से 120 मिलीग्राम तक की शुगर यानी कि ग्लूकोज वैलिड है। अब आप सबको पता ही होगा 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, यानी 1 ग्राम का 10वां हिस्सा, यहाँ तक तो वैलिड है। लेकिन और इसी तरह से आफ्टर मील, यानी कि उसे हम रैंडम शुगर कहते हैं, आफ्टर मील रैंडम शुगर अप टू द 150-160, ये अब आपकी नॉर्मल शुगर है आज के डेट में, आज के हिसाब से। और अगर ये लेवल बढ़ता है 150 से ज़्यादा हो जाता है, मैं तो कहता हूँ 150 रखो इसको, 150 से ज़्यादा हो गया तो वो डायबिटीज़ की ओर जा रहा है केस आपका। और अगर 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, अगर वो शुगर ज़्यादा आने लगी है, 180 मिलीग्राम से ज़्यादा आने लगना है, द कंडीशन इज नोन एज शुगर और डायबिटीज़। उसी कंडीशन को हम डायबिटीज़ कह देते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि इसमें जो आप चाय पी रहे हो, जो आप कोई भी खाना खा रहे हो जिसके अंदर ग्लूकोज की वैल्यू ज़्यादा है, तो वो ग्लूकोज नॉर्मली विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन हार्मोन जाकर के हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है। आपने खाना खाया, डाइजेस्ट हो गया, अब वो जितनी भी एनर्जी बनी है यानी जितना भी ग्लूकोज बना है वो सब जाकर लीवर में स्टोर हो गया। अब आपके ब्लड को अगर हम टेस्ट करेंगे तो नॉर्मल शुगर आएगी। लेकिन ऐसे पेशेंट जिसमें इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता तो इंसुलिन हार्मोन ने फंक्शन भी नहीं करना है। अब आपने कुछ खाया पिया है, शुगर का लेवल ब्लड में ज़्यादा होगा और वो शुगर एज सच ब्लड में बनी रहेगी। आपने टेस्ट किया 150 आई और कुछ खाया आपने, थोड़ी देर बाद 200, 250 इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। इसलिए शुगर के पेशेंट को कहते हैं कि आपने थोड़ा थोड़ा खाना है, धीरे धीरे खाना है। दिन में 3 बार की बजाय 4 बार खाओ, 5 बार खा लो, यानी कि बीच में गैप दे दे के खाना है, क्योंकि एनर्जी को ज़्यादा एकदम से खाकर एनर्जी को ऊपर नहीं ले जाना। आपने ग्लूकोज लेवल को एकदम से नहीं बढ़ाना, 300 पे 400 पे नहीं लेके जाना। इसलिए बीच में आप तोड़ तोड़ कर खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, ताकि शुगर का लेवल एकदम से हाई ना हो। ये डायबिटीज पेशेंट को कहा जाता है। अब मोर देन 180 मिलीग्राम हो गई है तो शुगर हो गई है, डायबिटीज हो गई है। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये चाहते हैं कि डायबिटीज अभी भी कंट्रोल में आ जाए, अभी आप अपने खाने को कंट्रोल कर लो, डायरेक्ट शुगर कम कर दो, शुगर फ्री टैबलेट्स आती है उनका यूज करो, चावल थोड़ा कम कर दो, ठीक है, रोटी आप मक्के की लो, ऐसे फूड आप खाओ जिसके अंदर शुगर की मात्रा कम हो। तो ऐसा फूड लेने से जो है शुगर कंट्रोल में आता है। खाने में करेले की सब्जी यूज़ करो, करेला रस, आंवला रस, जामुन का जूस, ये पतंजलि का भी आता है और दूसरे ब्रांड्स में भी आते हैं। आंवला, करेला, जामुन, ये सब अमृत है। अगर आप चाहते हैं कि ये बीमारी हो ही ना तो अपने बच्चों को अभी से करेला खिलाना शुरू कर दें। करेला खाने की आदत जिसने डाल ली उसका पैंक्रियाज हमेशा एक्टिव रहता है, जिसका पैंक्रियाज एक्टिव रहेगा उसकी बीटा सेल्स एक्टिव रहेंगी, उसका इंसुलिन हार्मोन भी क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। और एब्डोमिनल एक्सरसाइज करो, आप कपालभाति करो। कपालभाति पता है आपको? कपालभाति भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। कपालभाति करो,
ठीक है, अनुलोम विलोम करो, यानी कि एब्डोमिनल एक्सरसाइज होनी चाहिए। एब्डोमिनल एक्सरसाइज होगी तो पैंक्रियाज की एक्सरसाइज होगी, और जब पैंक्रियाज भी एक्टिव रहेगा तो पैंक्रियाज भी हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। आप अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, पड़े पड़े उसको धीरे धीरे जंग लग जाएगा, इंसुलिन का हार्मोन जो सिक्रेशन है वो रुक जाएगा। तो जिनको डायबिटीज होगी वो भी कपालभाति करें, जिनको नहीं हुई है, नहीं होने देना है, वो भी करें। तो एक्सरसाइज जरूर करें, और सब्जी जो है करेला जरूर यूज करें। इसमें जिन लोगों को डायबिटीज हो चुकी है तो आयुर्वेद की फॉर्म में गुड़मार आता है और बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आते हैं। तो अगर फिर भी जिनकी शुगर जो है वो 300, 400, 500 ऐसे रहती है, उसको मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। इसमें आपने लेना क्या है, दालचीनी लेनी है। दालचीनी सिंपल एक तरह का मसाला है, आप इसे मसाले में भी यूज करते हो। दालचीनी और थोड़ी सी अर्जुन की छाल। जिन लोगों का बीपी लो रहता है उनको अर्जुन की छाल नहीं लेनी है, क्योंकि अर्जुन का छाल बीपी भी लो कर देगा। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको शुगर और बीपी दोनों की बीमारी है, उनके लिए रामबाण इलाज है, उनके लिए अमृत है। कुछ नहीं करना, दालचीनी क्या है, जस्ट एक मसाला, ठीक है, गरम मसाले में आप यूज़ करते हो। और अर्जुन की छाल, ये थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे 2-4 पीसेस डाले, पानी में उबाल लिए। आपने इसको कितना रखा है, 1 ग्लास वाटर, 1 ग्लास पानी में रखा है। 1 ग्लास पानी, हिंदी इंग्लिश लिखते हुए ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो 1 ग्लास वाटर के अंदर आपने इसको उबालना है, और जब 1/3 रह जाए, यानी एक छोटा सा कप इतना रह जाए, तो इसको छान करके आपने पीना है। 10 दिन बाद अपनी शुगर आप टेस्ट करो, और फिर आपको देखें क्या देखेंगे कि आपको टैबलेट्स जो ले रहे हैं आप, उसकी ज़रूरत आपको कम पड़ेगी। एलोपैथी में बहुत सी टैबलेट्स आ रही हैं इसके लिए कंट्रोल करने के लिए, सिंगल सॉल्ट आ रहा है, ट्रिपल सॉल्ट भी यूज़ कर रहे हैं लोग। तो एलोपैथी से बचने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके घर में जो डायबिटिक पेशेंट है उनके घर में ग्लूकोमीटर ज़रूर होना चाहिए, वो ग्लूकोमीटर का यूज़ करें। अगर आप इस प्रिपरेशन को यूज़ कर रहे हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन मॉनिटरिंग करें, क्या सच में आपका शुगर लेवल डाउन जा रहा है। अगर जा रहा है तो फिर आप अगर इंसुलिन के इंजेक्शन पे हैं तो उसको भी कम करना पड़ेगा आपको, और अगर आप जो टैबलेट्स पे उसको भी धीरे धीरे कम करते हुए एक दिन वो टैबलेट भी बंद हो सकती है। तो बड़ा ही अच्छा आयुर्वेदिक फार्मूला है। इसके अलावा मैंने आपको कुछ एहतियात बताएं, और फिर भी अगर आपको और जानना है इसके बारे में तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 7206536060। ये मेरा नंबर है, आप इसको डायरेक्ट कॉल करें और बताएं कि आपने यूट्यूब के ऊपर नंबर लिखा था, और आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें, डॉक्टर अखिलेश वर्मा। और बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी मेडिकेशन अपने आप ने डॉक्टर की सलाह से लेना है। मेरी सलाह ले लो, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है शुगर से बच सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक एंड शेयर, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल for the further new types of study of disease. So thank you friends.